ये वही बंगला था जिसे लोग नहुसत कहते थे। ये वही बहू रानी थी जिसे सब भूत समझते थे। लेकिन सच सामने आते ही सबकी आंखें खुल गई। वो औरत ना भूत थी ना असेब, वो एक मजलूम बेटी थी जो आज सबकी इज्जत बन गई। आखिर उसके साथ ये सब कुछ करने वाला कौन था, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव के बीचों बीच एक बड़ा बंगला था जिसे लोग नहुसत की अलामत समझते थे। इसलिए कोई भी उसके पास जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि सब डरते थे। वहां के रहने वाले लोगों का कहना था कि इस नहुसत ज़दा बंगले में एक बहू रानी रहती है जो रात के अंधेरे में खिड़की से झांकती है और लोगों को डराती है। गांव के एक बड़े बुजुर्ग सलमान साहब अक्सर गांव के लोगों की बातें सुनते तो सोचने पर मजबूर हो जाते कि आखिर सच क्या है। अगर इसी तरह चलता रहा तो गांव के लोगों में ये खौफ फैल जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। गांव की एक बूढ़ी अम्मा बच्चों को उस बंगले के बारे में कहानी सुनाते हुए बता रही थी कि वहां से एक खौफनाक किस्म की आवाज आती है रात के वक्त, और जो वो सुनता है वो बीमार हो जाता है। एक दिन सलमान साहब ने अपनी बीवी खतीजा से कहा, मैं चाहता हूँ कि बंगले के अंदर जाकर सारा सच मालूम करूँ। तो ये बात सुनते ही खदीजा बीबी बोली, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा? अगले दिन वो बुजुर्ग सलमान साहब अपनी बीवी को कुछ बताए बगैर हवेली की तरफ चल पड़े, ताकि सच का सामना करके वो गांव वालों के दिल का खौफ खत्म कर सकें। जैसे ही वो उस बंगले के पास पहुंचे तो उसका दरवाजा टूटा हुआ था और हवा चलने की वजह से वो बाहर की तरफ खुल गया, जिसे देखकर सलमान साहब बिल्कुल भी नहीं डरे और साबित कदम रहे। जैसे ही वो बंगले के अंदर पहुंचे तो वहां टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा था और हर चीज पर गर्द जमी हुई थी। जाले लटक रहे थे। ऐसा मालूम होता था कि यहाँ कई सालों से कोई नहीं रहता। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे गए तो अचानक उन्हें चूड़ियों की छनक सुनाई दी, जिसे सुनकर पहले तो उनका दिल जोरों से धड़का कि कहीं गांव वालों की बात सच तो नहीं। लेकिन फिर उन्होंने अपने दिल को मजबूत करते हुए खुद से कहा, नहीं, आज मैं सच मालूम करके ही जाऊंगा। कुछ देर के बाद सलमान साहब के पीछे से एक औरत सफेद रंग का लिबास पहने उनकी तरफ आई। वो ना डायन थी ना भूत, बल्कि उदास आंखों वाली बहुरानी मरियम थी। मरियम ने उन बुजुर्ग सलमान साहब को बताया कि मुझे यहाँ लाने वाले मेरे अपने ससुराल वाले थे। उन्होंने मुझे यहाँ कैद कर दिया और खुद बाहर जाकर ये अफवाह फैला दी कि मैं असेब हूँ, कोई इंसान नहीं। मरियम की सारी बात सुनकर सलमान साहब ने उससे इजहार अफसोस करते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ मुझे उसका बहुत दुख है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारा सच गांव वालों के सामने आ जाना चाहिए, नहीं तो उनके दिल का खौफ बढ़ता ही जाएगा। बस फिर सलमान साहब ने मरियम का हाथ पकड़ा और उसे लेकर बंगले से बाहर आ गए, ताकि गांव वालों को भी सारा सच पता चल जाए और खौफ खत्म हो जाए। गांव वाले ये देखकर हैरान रह गए कि जिसे वो असेब समझ रहे थे वो सच में एक चलती फिरती आम इंसान थे। मरियम ने रोते हुए पूरे गांव को अपनी सारी कहानी बताई कि किस तरह उसके ससुराल वालों ने उस पर जुल्म से तंग किए और ये सारी अफवाह फैलाई कि वो असेब है। सारा सच जानने के बाद गांव के लोगों को अपनी जहालत पर शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने अफवाहों पर यकीन कर लिया था। इसलिए वो अपना सर झुकाकर वहीं खड़े हो गए। अब गांव के लोगों ने मरियम की मदद करने का सोचा, इसलिए सब ने मिलकर पहले तो बंगले की साफ सफाई की और फिर उसकी मरम्मत करने के बाद उसे अच्छे से सजाया, ताकि वो नहुसत ज़दा बंगले की बजाय एक खूबसूरत बंगला दिखे। अब वही बड़े बंगले की बहू रानी मरियम गांव वालों की बेटी बन गई, इसलिए सब उसकी इज्जत करने लगे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अफवाहों पर अंधा यकीन ना करो, सच जानने की हिम्मत करो, क्योंकि हकीकत अक्सर डर के पीछे छुपी होती है।
Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.